हेलो बच्चों, लास्ट पार्ट में हमने स्केलेटन और उसके फंक्शंस किए थे। अगले पार्ट में हम इनके वर्कशीट करेंगे। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जॉइंट। जॉइंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, यानी किसी से जुड़ा हुआ होना। जैसे कि ये पेन है और ये इससे कैप ये ऐसे जुड़ गई, यानी जॉइंट हो गई। तो जॉइंट क्या होगा, हमारी बॉडी में जॉइंट क्या है, इज ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है वेयर टू और मोर बोन्स मीट, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स मीट होती हैं यानी मिलती हैं। बोन्स आर हेल्ड एट द जॉइंट्स टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। ये हमारी बोन्स में एक टिश्यू होता है लिगामेंट, जो जॉइंट्स को बनाए रखता है, यानी जो बोन्स होती हैं उनमें जॉइंट्स के रूप में ये ऐसे जॉइंट्स के रूप में काम करता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये जॉइंट्स आसानी से टूटते नहीं हैं। तो इसलिए ये किसकी वजह से, इस टिश्यू की वजह से ये जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। आवर स्केलेटन हैज़ मैनी जॉइंट्स, हमारे स्केलेटन में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। एक्सेप्ट फॉर द स्कल, हमारे स्कल को छोड़कर, यानी ये स्कल है, इस स्कल को छोड़कर बाकी हमारे स्केलेटन में, ये हमारा स्केलेटन है, यहाँ पे बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। मूवमेंट इज पॉसिबल इन ऑल द जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स होते हैं उन सब में मूवमेंट होती है, यानी वे मूव कर सकते हैं। इन द स्कल द बोन आर इंटरलॉक्ड, जो स्कल हमने अभी देखी थी उसके अंदर सारी बोन्स इंटरलॉक्ड थी, एक दूसरे में ऐसे इंटरलॉक हो रखी थी, मतलब जैसे फंसी हुई थी, यानी वो हिल डुल नहीं सकती थी। मेकिंग द जॉइंट्स इमूवेबल, और उन्हीं की वजह से जो जॉइंट थे वे मूव नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि देखो ये स्कल है, इस स्कल में ये बहुत सारे जॉइंट्स हैं, लेकिन ये कोई भी जॉइंट्स मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटरलॉक्ड है, मतलब फंसे हुए हैं। एक लोग जा को छोड़कर स्कल में कोई भी बोन्स या कोई भी जॉइंट मूवेबल नहीं होता। अब हम करेंगे टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। हम सिर्फ उन्हीं जॉइंट्स की बात करेंगे जो मूवेबल हैं, यानी जो मूव कर सकते हैं। द मूवेबल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी। जो ये मूवेबल होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। देर आर ऑफ डिफरेंट टाइप, तो ये अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फर्स्ट क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल से पता ही लग रहा, बॉल मीन्स ये बॉल। इन सच जॉइंट्स स्फेरियोड बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन्स फिट इनटू द कप लाइक सॉकेट ऑफ द अदर बोन। इसमें एक बोन तो हमारी ऐसे बॉल के टाइप की होती है और दूसरी बोन्स हमारी ऐसे कप के शेप की होती है। जैसे ये यहाँ से दिख रहा है, ये यू ऐसे कप के शेप की होती है, ये बॉल इस कप के शेप के अंदर फिट होती है। इसकी वजह से हमें हमारी बोन्स में क्या होता है, इट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट, इसी की वजह से मैक्सिमम मूवमेंट हो सकता है। देखो खुद यहाँ से ऑब्जर्व करो कि ये पूरा का पूरा अगर इसको पकड़ के उधर लेके जाएं पूरा मूव हो जाएगा। जैसे कि अभी ये नीचे की तरफ मूव रखा है, ऐसे ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। तो ये शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। ऐसे जॉइंट्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारी बॉडी में होते हैं शोल्डर एंड हिप। जो ये शोल्डर होता है, हमारे शोल्डर का ऊपर का हिस्सा भी हमें दिख रहा है कि ये गोल गोल सा होता है, हम भी टच करते हैं तो वो गोल सा फील होता है। तो ये जो यहाँ से गोल गोल जो दिख रहा है, ये इसके अंदर ये बॉल टाइप है, और ये यहाँ पे ये कप टाइप सॉकेट है, इसके अंदर ये डाल रखा है। तो इसकी वजह से हमारा जो हैंड है वो पूरा घूम जाता है, तो मैक्सिमम मूवेबल हो जाती है, यानी मूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे ये शोल्डर, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। अब हम करेंगे हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट की तरह, हिंग होता है एक तरह की कुंडी की तरह, मतलब जैसे कि हमारे हैंगर होते हैं या कुंडी होती है जो दरवाजे में लगी होती है, उसकी तरह होते हैं ये जॉइंट्स। दिस जॉइंट इज लाइक अ हिंग इन अ डोर, जैसे कि मैंने अभी बताया डोर में हिंग की तरह होते हैं जो यहाँ पे लगे होते हैं, जो ये ऐसे ये दो डोर यहाँ पे लगे होंगे। इट अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, फोर्थ मीन्स फ्रंट मूवमेंट।
ये हिंग जॉइंट हमें पीछे की तरफ और आगे की तरफ मूवमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। ये सिर्फ आगे और पीछे के ही मूवमेंट कर सकते हैं। एल्बो, नी, फिंगर, टो हैव दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो ये एल्बो, नी, फिंगर, टो ये इस टाइप के जॉइंट्स होते हैं। जैसे कि ये हमारी एल्बो है, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। तो यानी यहाँ हो गया ये बैक ले गए और फिर यहाँ पे सीधा ये फोर्थ हो गया, यानी सामने हो गया। तो ये हिंग जॉइंट ऐसे होता है, जैसे कि यहाँ पे ये एक दरवाजे में होती है, ये इधर से घूम जाएगा, उधर से घूम जाएगा, तो ये हिंग जॉइंट होता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि जो स्केलेटन होता है इज सो लाइट दैट इट मेकअप ओनली अबाउट 14% ऑफ योर बॉडीज टोटल वेट। जो हमारा स्केलेटन होता है, जो ये शरीर का ये हड्डियों का ढांचा होता है, ये बहुत लाइट होता है। ये हमारे टोटल वेट का 14% होता है। हमारे टोटल वेट का सिर्फ 14% होता है। हावेवर इट इज़ 5 टाइम एज स्ट्रोंगर एज स्टील। लेकिन ये जो हमारा स्केलेटन है, जो स्टील होता है, जो स्टील के बर्तन या यूटेंसिल्स होते हैं, उससे भी ये 5 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है। ये 14% हल्का जरूर है, बहुत लाइट होता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये 5 टाइम्स स्ट्रोंग भी है, स्टील की तरह स्ट्रोंग है। यहाँ पे भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि वी हैव मोर देन 230 मूवेबल फ्लेक्सिबल, यानी 230 मूवेबल फ्लेक्सिबल और सेमी फ्लेक्सिबल, मतलब पूरी फ्लेक्सिबल होती है एक, तो एक सेमी मतलब कुछ एक फ्लेक्सिबल होती है, यानी आधी फ्लेक्सिबल होती है। ऐसे जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं। अब हम करेंगे थर्ड टाइप का जॉइंट है पिवट जॉइंट। इस जॉइंट में क्या होता है, इज फाउंड बिटवीन द स्कल, जो हमारी स्कल होती है यानी जो खोपड़ी होती है, एंड द फर्स्ट 2 वर्टेब्रे ऑफ द स्पाइन। और जो ये स्पाइन की ये जो ऐसे लाइनिंग है, ये होती है स्पाइन की वर्टेब्रे, यानी कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो हमारी स्कल है और जो ये हमारी स्पाइन की फर्स्ट वर्टेब्रे है, उससे ये जॉइंट होती है। यानी ये लगा लो कि ये इसके ऊपर ऐसे अटैच है, ये हमारी ऐसी स्कल रखी हुई है। इट हेल्प अस टू मूव आवर हेड साइड वे। इसी की हेल्प से, इस जॉइंट की हेल्प से हम साइड में देख सकते हैं, लेफ्ट राइट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर और नीचे देख सकते हैं। ये देखो, जैसे कि ये यहाँ पे डाला हुआ है, मान लो ये हमारा नीचे का है, इसके ऊपर ये एक ऐसे सीधी ऐसे पेन की तरह ऐसी खड़ी होएगी, उसके अंदर ये एक और डाल रखी है। तो यहाँ ये मान लो कि ये हमारी स्कल है, ये इसके अंदर फिट है, तो ये ऐसे घूम जाएगी इधर उधर, और ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये इस पिवट जॉइंट का एग्जाम्पल है कि हमारा हेड इस पिवट जॉइंट का एग्जाम्पल है। फोर्थ एंड लास्ट जॉइंट है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। दिस जॉइंट इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल। इस टाइप का जो जॉइंट्स है वो हमारी जो रिस्ट होती है और जो हमारी एंकल होती है, रिस्ट मतलब जो एक कलाई होती है और एंकल होती है, उसमें पाया जाता है ये जॉइंट्स। इट अलाउ दीज बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इन ग्लाइडिंग मोशन। ये देखो, ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड हो रही है, यानी फिसल रही है। तो ये जो जॉइंट होता है ये हमारे ऐसे ही मूव करने के, यानी ऐसे ग्लाइडिंग मोशन में के लिए यूज होता है। मतलब ऐसे हमारी जो बोन्स होती हैं वो ग्लाइडिंग मोशन कर सकती हैं। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा है जॉइंट्स और जॉइंट्स के टाइप। अब इसके बाद हम अपने पिछले पार्ट के और इस पार्ट के हम अपने वर्कशीट यानी ये क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, वो हम करेंगे हमारे अगले पार्ट्स में। थैंक यू।